अफसोस की बात यह है कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये इनको टच से मस नहीं होती। इनको कोई फ़िक्र नहीं है कि जो स्टूडेंट्स अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए वेट करते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी तो हम स्कॉलरशिप से अपने ये सारे एक्सपेंसेस पूरे करेंगे। आज तक स्कॉलरशिप नहीं है। ट्राइबल्स को तो हमेशा से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और आज भी ट्राइबल्स काफ़ी मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन समझने वाली चीज़ ये है कि इनकी ओर कोई तवज्जो देने वाला क्यों नहीं है। आज हम बात करेंगे ट्राइबल स्टूडेंट्स की और स्कॉलरशिप के हवाले से बातचीत करेंगे, क्योंकि सेशन कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म भी हो चुका है। अभी तक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। किस तरह से वो स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को जारी रख पाएंगे। हमारे साथ खुसूसी बातचीत करने के लिए खिताए पीर पंचाल से दिलशाद कादरी जी मौजूद हैं, जो एक समाजी कारकुन हैं। स्कॉलरशिप के हवाले से इन्हीं से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो खैर मकदम है आपका हमारे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे स्कॉलरशिप के हवाले से? सेशन भी ख़त्म हो चुका है और अभी तक बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, स्कॉलरशिप का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अक्टूबर 2019-20 का जो सेशन था, आप देख लीजिए 21 लग चुका है। 19-20 के सेशन के जो तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं, उसकी स्कॉलरशिप का स्टूडेंट कम्युनिटी आज तक वेट कर रही है। पहाड़ी कम्युनिटी स्टूडेंट्स को अपने वक्त पे स्कॉलरशिप मिल गया, जिसमें मैं भी एक स्टूडेंट हूँ उस पहाड़ी कम्युनिटी का। मगर एसटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स को पिछले 1.5 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिला और उसके बावजूद जब लगातार प्रोटेस्ट हुई, हमने एक आंदोलन चलाया, उस मूवमेंट को चलाया, बड़े लेवल पे उस मूवमेंट को उठाने की कोशिश की और जब बड़े लेवल का उसको बनाया तब जाकर 2 महीने पहले स्कॉलरशिप दी गई। मगर वो भी आधा अधूरा काम किया गया, आधा अधूरा एहसान किया गया कि वो स्कॉलरशिप जो है वो आधे बच्चों को दी गई, बल्कि पूरे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दी गई। आज आप देख लीजिए, अभी भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रिसेंटली 15-20 दिन पहले हमने मैंडर में भी प्रोटेस्ट करा और लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हों, मीडिया चैनल्स हों, जिस तरह भी हम कोशिश कर सकें उस तरह से उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये इनको टच से मस नहीं होती। इनको कोई फ़िक्र नहीं है कि जो स्टूडेंट्स अपने एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए वेट करते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप आएगी तो हम स्कॉलरशिप से अपने ये सारे एक्सपेंसेस पूरे करेंगे। आज तक स्कॉलरशिप नहीं है। आपने कभी आला हुकाम से बातचीत करने की कोशिश की? खुद आप इन लोगों के पास गए कि ये प्रॉब्लम्स हैं हमारी, इन प्रॉब्लम्स की ओर तवज्जो दीजिए? देखिए, मैं 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के पास डायरेक्टर साहब हों या फिर अन्य जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके पास गए हम लोग। लगातार हमने आवाज़ उठाई। पहले कहा गया कि स्कॉलरशिप आने वाली है, जब नहीं था तब लगातार कुछ बहाने लगाए गए। जब से आधे बच्चों का स्कॉलरशिप आया है उसके बाद जाते हैं तो कभी कहा जाता है ऑनलाइन में दिक्कत है, कभी कहा जाता है कि कुछ और मामलात चल रहे हैं, कुछ हो जाएगी, हो जाना है, इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं। मगर जो रियलिटी ये है कि आप देखें ना कि इतने टाइम से स्कॉलरशिप नहीं दिया गया और जब दिया गया तो आधा अधूरा दिया गया। झूठे वादे अभी भी किए जा रहे हैं कि स्कॉलरशिप दे देंगे, मगर स्कॉलरशिप जो है नहीं दिया जा। वहीं दिलशाद जी, आपने कहा कि पहाड़ी स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनको स्कॉलरशिप मिल गया है, सिर्फ एसटी और एसटी का तबका के जो स्टूडेंट्स हैं उनको अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला। क्या लगता है आपको, एक तरह की ये भेदभाव वाली पॉलिसी खेली जा रही है? लेकिन ना, मुझे अफसोस इसी बात का है कि जब बात होती है तो ज़्यादातर एसटी कम्युनिटी की बात, आजकल जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिनकी पार्टी जिनकी देश में हुकूमत कर रही है, उनके नुमाइंदे कहते हैं कि चिंता नहीं करनी और कहा जाता है कि एसटी कम्युनिटी को हम लोग महल बनाकर देंगे। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही जो एक अलग तरीके का प्यार रखते हैं एसटी कम्युनिटी स्टूडेंट्स के लिए, वो उनका जो गुजर है उनका गुजरात से बड़ा ताल्लुक़ है और इस तरह की चीज़ें कही जाती हैं, बड़ी बातें की जाती हैं। वो देखिए ना, ये वो प्यार है। ग्राउंड पे रियलिटी कुछ और ये प्यार, वो इस प्यार की बात कर रहे हैं। आज तक शायद किसी ने खुलासा नहीं किया होगा कौन सा प्यार था। ये जो एसटी कम्युनिटी स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं, ये वो प्यार है जो पॉलिटिकल लोग हमें दे रहे हैं। उसके अलावा मैं एक चीज़ और करना चाहूँगा। पुंछ जोरी की जो लीडरशिप है, वहाँ पहाड़ी और गुज्जर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। आप सुनते होंगे पहाड़ी गुज्जर पॉलिटिक्स डिवाइड कितना होता है, मगर जब उनके पास जाओ आप, स्टूडेंट्स के, पहाड़ी स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हों या फिर
ST स्टूडेंट्स के इश्यूज़ हों, जब स्कॉलरशिप के इस चीज़ के मुद्दे होते हैं तो वो कहते हैं साहब अभी सोए हुए हैं, साहब अभी मुलाकात नहीं कर सकते। मगर जब बात आती है, मैं अगर बात करना चाहूँ कि हमारे जो पुंछ जोरी के लीडरशिप है, गुज्जर पहाड़ी पॉलिटिक्स का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है, वहाँ हमेशा डिवाइड किया जाता है लोगों को गुज्जर पहाड़ी पे इलेक्शंस के दौरान। मगर जब बात आती है स्टूडेंट्स के इश्यूज़ की, यूथ के इश्यूज़ की, इलेक्शंस में सबसे ज़्यादा इनको पहले यूथ दिखता है। मगर जब बात आती है इनके इश्यूज़ की, स्कॉलरशिप्स की, स्टूडेंट्स के इश्यूज़ की, तो कहते हैं कि साहब सोए हुए हैं, वो हमारे मुद्दों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। इससे तो एक जाहिर ये भी होता है ना कि क्यों आप वोट लेने के लिए तो आपको गुज्जर कम्युनिटी का ही वोट चाहिए, आप गुज्जर कम्युनिटी के लीडर हैं, आप पहाड़ी कम्युनिटी के लीडर हैं। मगर जब मुद्दे आते हैं तो तब आपकी जो है आप सोए होते हैं, आप मिलते ही नहीं हैं साहब, आप बहुत बड़े लीडर हो जाते हैं। ये हमारी बड़ी खतरा। दिलशाद जी, इसके अलावा भी खिताए पीर पंचाल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स के और क्या मसाइल हैं, खासकर LOC पर फायरिंग वगैरह आए रोज़ जो है सीज़ फायर वायलेशन होती है, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है लोगों को। तुलबा को खासकर किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, मेहंडर जिस तहसील से मैं हूँ, मेहंडर और ख़ासकर पुंछ जोरी में तो आप आए दिन सुनते होंगे शैलिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और शैलिंग से मतलब शैलिंग में हम जीते हैं, कहें तो शैलिंग एक हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। शैलिंग से जो लोग बिल्कुल बॉर्डर के नज़दीक हैं, जो स्टूडेंट्स, आप देखें वहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है, पड़ोसी मुल्क का नेटवर्क आता है, मगर वहाँ पे जो है हमारे मुल्क का डिजिटलाइजेशन की इतनी मेहरबानी है कि आज तक हमारे मुल्क का नेटवर्क नहीं आता। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि 2G भी, जहाँ 2G का तो कोई सोच ही नहीं सकता, उस हालात में किस तरीके का पढ़ाई का लेवल है, एजुकेशन कहाँ कितना डेवलप कर चुका है, इस बात के इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे। जहाँ तक अन्य मुद्दों की बात है, देखिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं स्टूडेंट्स के। उसमें से एक है कि अभी तक जो फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस UGC गाइडलाइंस के मुताबिक जम्मू यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करे थे, उनके जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं वो PG की एडमिशन से पहले होते हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि आज तक स्टूडेंट्स वेट कर रहे हैं PG की एडमिशन्स। तो आप देखिए उनकी जो लिस्ट भी है वो भी इन्होंने निकाल दी हैं, मगर अभी तक जो है उनको स्कॉलरशिप नहीं मिला है, और माफ़ कीजिएगा अभी तक उनको एडमिशन्स जो हैं नहीं दी गई हैं और एग्ज़ाम्स नहीं कंडक्ट करेंगे, ये हैं। और उसके अलावा मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो बॉर्डर एरिया में शेलिंग का है। शेलिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और उस पर जो है देखिए बंकर्स आज भी नहीं है, बंकर्स की कंडीशंस नहीं है, बंकर्स जो हैं उनके हालात ऐसे हैं कि वहाँ रुका नहीं जा सकता, और ये सारे मुद्दे हैं। मगर मैं इंतज़ामिया से क्या कुछ अपील रहेगी, क्या कुछ मांग करेंगे आप? जी, मैंने कहा कि जैसे मैं जम्मू यूनिवर्सिटी और ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट से कोई गुजारिश नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत गुजारिशें कर ली, पिछले 1.5 साल से हम गुजारिशें कर रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी से ये गुजारिश नहीं है बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से ये गुजारिश है कि आप बहुत बड़ी चीज़ें कहते हैं यूथ और स्टूडेंट्स को लेकर, जिस तरह से आप उन्हें एक महत्व देते हैं। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं किए UGC के फाइनल ईयर सेमेस्टर्स के, आप जल्द से जल्द वो कंडक्ट करवाएं। और जो लॉलीपॉप लगातार ST कम्युनिटी स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि आपको क्या क्या सपने दिखाए जाते हैं, आप सपने तो खैर छोड़ें, आप जो स्कॉलरशिप जो हमारा हक है उसमें तो कुछ एक्स्ट्रा मांग नहीं कर रहे, जो स्कॉलरशिप जो हमारा हक है पिछले से पिछले सेशन का वो दे दें, बल्कि अभी तो नए सेशंस के फॉर्म लगना भी बंद हो चुके हैं, तो जल्द से जल्द ये मेरी गुजारिश रहेगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ दिलशाद कादरी जी, जिनका ताल्लुक़ पुंछ से है और स्टूडेंट्स के मसाइल को लेकर इनने हमारे साथ बातचीत की। अक्सर इंतज़ामिया बड़े बड़े दावे करती है और पक्के घर बनाने के लिए कहा गया था ट्राइबल्स के लिए, लेकिन साहब पक्के घर छोड़िए, पहले इन स्टूडेंट्स को आप स्कॉलरशिप दीजिए, ये खुद ही अपने पक्के घर बना लेंगे। हमारी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश रहेगी कि इन स्टूडेंट्स के मसाइल को जल्द अज जल्द हल किया जाए। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। अपने मेज़बान को दीजिए।